जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज के चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करना चाह रही हूँ। काफी दिन से करना चाह रही थी, पर जैसा कि हम सब जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ आए दिन कुछ ना कुछ सत्संग जो है वो होते रहते हैं। गुरु महाराज की कृपा, जब गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में आ जाता है तो मतलब कि महाराज जो है वो स्वयं हमारे घर आके विराजमान होते हैं। तो संगत जी, जब महाराज विराजमान है तो आए दिन कुछ ना कुछ तो नया होगा ही होगा। तो संगत जी, आज मैं आपके साथ छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जैसे कि गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाओ, तो मैं छोटे छोटे शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करूंगी। पर मैं संगत जी, ये भले ही छोटा आपको सुनाई देगा, लेकिन ये है बहुत बड़ी बात, क्योंकि जिस पर बीतती है ना उसको संगत जी पता होता है कि क्या चल रहा है, कि किस बड़े जो है वो परेशानी से गुरु महाराज ने निकाला है। अदरवाइज तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सब मिलके मेरे साथ जो है वो मंत्र जाप करें गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ लाइफ ब्लेस करने का, क्योंकि संगत जी मैं गुरु जी की बहुत नालायक बेटी हूँ। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती हूँ। कभी कभी मेरा दिमाग जो है वो इधर उधर गायब रहता है। या मैं एक चीज और कह सकती हूँ कि जब गुरु जी हमारी जिंदगी में आते हैं और जब वो हमें ब्लेस करना शुरू करते हैं तो वो हमारे कर्म बहुत तेजी से काट रहे होते हैं। और जब वो कर्म इतना तेजी से काट रहे होते हैं संगत जी, तब होता क्या है कि हमारे ऊपर ना कुछ कुछ जो है, जो हमारी हेल्थ से एसोसिएटेड, हमारी जान के ऊपर कुछ कुछ ऐसी चीजें भी जो है आती है। क्योंकि महाराज ने तो 90% चीज तो अपने ऊपर ले ली, 10% तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन 10% कई कई बार जब महाराज को दिखता है कि नहीं, अब ये 10% भी जो है वो इन लोगों पे भारी हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, तो वो चीजें भी जो है वो कैसे भी करके कुछ भी ले जाते हैं अपने ऊपर। संगत जी, क्षमा चाह रही हूँ कि मेरे ना आज ना दांत में बहुत ज्यादा दर्द है। लेफ्ट साइड में मेरा मुंह ठीक से चल नहीं रहा। अगर आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती लगे या ठीक से समझ नहीं आ पा रहा होगा तो मैं उसके लिए गुरुजी महाराज से और आप सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मैं किचन में काम कर रही थी, लंच बना रही थी, और काफी मेरे साथ क्या होता है कि संगत जी मैं ना ज्यादा देर रुकती नहीं हूँ किचन में। मुझे क्या है कि फटाफट काम खत्म करो और भाग जाओ कमरे में। मैं थोड़ी सी इस तरह की हूँ, तो मैं बहुत जल्दी काम कर रही थी। संगत जी, मुझे पता नहीं मैंने कब ऐसा करा, मैंने कुकर जो है वो गैस पे चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दी, और संगत जी मैं लाइटर से उसको ऑन करना भूल गई। मैं संगत जी 10 मिनट के बाद आई कि देखा कि स्टीम क्यों नहीं आ रही है, क्या हुआ। तो संगत जी उस टाइम पे मेरे को इतना डर लगा, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने। मतलब कि आप बिलीव करेंगे, गैस जो है वो ऑन थी, और उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ भी अभी गैस ऑन करने जा रही थी, कुछ किचन में काम कर रही थी। उसी टाइम संगत जी मैंने देखा, मैंने बर्नर का नॉब ऑफ करा, खिड़की जो है वो खोली और फैन चलाया, और 2-3 मिनट के बाद ही मतलब कि मैं थोड़ा सा, मेरे को एकदम से क्लिक नहीं करा कि अभी मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए। मैंने 2-3 मिनट के अंदर ही जो है वो लाइटर जला के गैस जला दी। संगत जी, बहुत बड़ा जो है वो हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज जो है, जब वो रक्षक बन जाते हैं हमारी हर तरफ से, तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। संगत जी, महाराज ने उस हादसे से जो है वो कुछ बहुत बड़ा हो सकता था वो बचाए। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब कहीं पे गैस लीक होने वाली थी, कुछ होने वाला था, बहुत अजीब सी आवाज आई थी, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हुआ। तो मुझे समझ आ जाता है कि नहीं, ये महाराज साथ हैं, उन्होंने कुछ बड़ा मुसीबत आने से जो है वो बचा लिया। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत आप सबके सामने शुक्राना करना चाहूंगी। गुरुजी, कुछ भी हो सकता था, और मैंने जैसे 1-2 मिनट में ही गैस जला दी थी।
अगर गैस बहुत ज्यादा लीक हुई भी होती संगत जी, ब्लास्ट हो सकता था या कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे महाराज ने कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने लाइफ जो है वो इस तरीके से ब्लेस करी। मेरे गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, दूसरा आज ही इसी सत्संग के साथ में एक और शेयर करना चाहूंगी। कल रात को मैं बहुत ज्यादा पेन हो रहा था मेरे मुंह में, बहुत ज्यादा, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अभी मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। कल संगत जी मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, ना ही मैं थोड़ा बहुत भी मुंह हिला पा रही थी। संगत जी मैंने करीबन लाइक आप ये लगा लीजिए 1:45 हो गया था और मैं को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी रात को। और मैंने फिर उठी, मैंने गुरुजी को बुलाया, मैंने कहा गुरुजी आ जाओ, मेरे से बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे मालिक मुझे बचा लो, मेरे से बहुत 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 ज्यादा तकलीफ हो रही है मेरे को, गुरुजी आ जाओ प्लीज। और संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो उसी टाइम उन्होंने आके अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखा, मुझे ऐसा फील हुआ और मैंने तुरंत ही जो है वो गुरुजी का जल प्रसाद जो मैं बड़े मंदिर से लेके आई थी, वो मैंने अपने जहाँ पे दर्द हो रहा था मुंह के अंदर पानी उस गाल की तरफ भर के रखा और मैं धीरे धीरे मंत्र जाप करके प्यार संगत जी उसके बाद मैं सो गई। मैं सवेरे उठी, मेरे मुंह में दर्द था, लेकिन संगत जी वही आप ये कह सकते हैं कि लाइक 70% दर्द जो है वो खत्म कर दिया मालिक ने और मेरे को जल प्रसाद पिला के और ब्लेस करके मेरे को सुला दिया। संगत जी हालांकि ये बहुत दांत का दर्द बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब ये दर्द होता है ना तो सारी नसें और सब पूरा मुंह स्वेल हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है संगत जी। पर मैं अपने महाराज का जो है वो शुक्राना करना चाहूंगी संगत जी। मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना, जो उन्होंने मेरे को किचन में कोई हादसा हो सकता था, गैस से ब्लास्ट हो सकता था, वो होने से बचाया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे कल रात को मेरे को सुलाया और मैं बिल्कुल इतनी ज्यादा तकलीफ में थी, तो फिर भी महाराज ने मुझे जल प्रसाद से तुरंत आराम दिलवाया और तुरंत सुलाया। संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, बट संगत जी मैं बताऊं आपको, मैं गुरुजी से जुड़ी भी हूँ सितंबर 2023 अराउंड से, बट संगत जी मैंने आज तक कभी भी ना एक ऐसी बात है जिसका शुक्राना मुझे लगता नहीं कि मैंने करा है, पर आज मैं आप सबके साथ वो करना चाहूंगी। संगत जी मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लेडीज जैसे सत्संग शेयर करती है, गुरुजी महाराज का शुक्राना करती है, लेकिन वो हर बार यही अरदास करती है कि काश उनके हस्बैंड भी जुड़ जाएं, काश उनके हस्बैंड जो है वो मानने लगे गुरुजी को, और वो कितने कितने सालों से जुड़ी हुई है लेकिन उनके हस्बैंड का जो है वो ट्रस्ट नहीं आता। संगत जी आज आप सबके सामने, गुरुजी महाराज के सामने, गुरुजी के चरणों में माथा टेक के मैं सबसे बड़ा शुक्राना करना चाहूंगी। मैं जब गुरुजी को के पास गई, उनके चरणों में मैंने बड़े मंदिर में माथा टेका, गुरुजी जब मेरे घर पे आए, संगत जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड इतना अच्छे से कनेक्ट हो गए। संगत जी मेरे हस्बैंड जो है वो काफी स्पिरिचुअल है, वो पहले शिव योग भी काफी ज्यादा फॉलो करते थे, मेडिटेशन भी काफी करते थे, तो उनको लगता था कि जब वो एक गुरु को उन्होंने माना हुआ है, एक को गुरु माना हुआ है, तो वो दूसरे को गुरु कैसे मान सकते हैं। उनको इस तरीके की कंफ्यूजन सी हो गई थी। संगत जी क्या महाराज ने चक्कर चलाया, मतलब कि मैं आपको बताना चाहूंगी, साक्षात मेरे हस्बैंड जिस ग्रुप में एडिट थे शिवयोग के, उसमें बाबा शिवानंद जी, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मैसेज लिख के आया कि अगर आपका गुरु आपको किसी और के पास भेज रहा है तो वो उसमें आप ही की भलाई है। और बाबा शिवानंद हम सब जानते हैं कि शिवानंद जी अलाइव है, वो मेडिटेशन करवाते हैं, उनकी जो है वो सप्शिति करवाते हैं, बहुत अच्छी जो है वो शिव योग की साधना करवाते हैं। बट संगत जी ये महाराज ने जो मैसेज डलवाया उस ग्रुप पे, शिव योग वाले ग्रुप पे, और मेरे हस्बैंड ने देखा, नहीं चल ये देखो, मेरे मन में सवाल चल रहा था और ये देखो क्या गुरुजी का मैसेज, ये जरूर गुरुजी महाराज ने करा है। तो संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं इतनी लकी हूं ना, गुरुजी ने मुझे इतना जो है वो साथ दिया। गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी महाराज के चरणों में जोड़ लिया। क्योंकि संगत जी मैं जानती हूँ बड़ी तकलीफ होती है उन फीमेल्स के लिए, बट मैं सबके लिए गुरुजी से अरदास करूंगी, गुरुजी जिसके जो फीमेल्स चाहती है ना कि उनके हस्बैंड उनके परिवार वाला आपसे जुड़ जाए, तो मालिक उन सबको जो है वो पूरे परिवार को जो है आप जोड़ लो। बस संगत जी मैं सबके लिए यही चाहूंगी, क्योंकि गुरुजी आपने इतनी मदद करी, इतना कृपा करी कि मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। आपने समीर को, मेरे हस्बैंड को जो है वो जोड़ा, आपने मेरे हस्बैंड को जोड़ा, इस वजह से जो है मैं बड़े मंदिर इतना फ्रीक्वेंटली आ पाई ड्राइव करके यहाँ से। तो संगत जी मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का इस बात का कि उन्होंने हस्बैंड को भी साथ ही साथ जोड़ लिया, वो भी शुक्राना कम है। बस गुरुजी इसी प्रकार आप कृपा बनाते रहे, इसी प्रकार आप सबको ब्लेस करते रहे। और गुरुजी बहुत सारे शुक्राने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आप कृपा से जो है बहुत अच्छे से जो है वो घर ब्लेस
हो गया, आपकी आपकी कृपा से हमारी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, आपकी कृपा से ही जो है हमारी नौकरी चल रही है, आप ही की कृपा से जो है हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे से जो है वो रह पा रहे हैं, आपकी कृपा से। हम प्रॉब्लम्स हैं, आप भी जानते हैं मेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मेरे महाराज जब मेरे साथ है ना, तो मुझे डर की कोई वो नहीं है। मैं कभी कभी डर जाती हूँ गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आपको भी पता है मैंने जब आपका हाथ पकड़ा तो मैंने सब एस्ट्रोलॉजी टैरो वैरो सब छोड़ दिए मेरे मालिक। मैं सिर्फ आपके आश्रित हूँ, मुझे पता है आप मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देते, आप मेरे को हमेशा एक बेटी की तरह ब्लेस करके रखते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूंगी, क्योंकि जैसे हमारे गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाई, तो बड़े बड़े शुक्राने हैं पर बहुत छोटे में जो है वो मैंने कोशिश करी है शुक्राना करने की। गुरुजी, संगत जी, चलिए गुरुजी के साथ हम गुरुजी के समक्ष हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। चलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आप नहीं देते वो हमारे लिए ठीक नहीं है उसका भी शुक्राना। कुछ बातें मैंने सीखी हैं जिसके कारण मैं कहूँगी, सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना। जो मेरे गुरुपा ने मुझे एक संगत आंटी के सत्संग से सुनवाया है और मुझे ये बात समझाई है। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम सब मिलके अपने गुरुपा का उस प्यार भरा मंत्र का जाप करते हैं। आए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा, आपकी ये बेटी आपके ही सामने बैठ के आपका शुक्राना सत्संग अदा करने लगी है। शायद जो बहुत बहुत जिसको टाइम हो गया मैं नहीं कर पाई, न जाने क्या रीज़न हुआ, क्या हुआ, बट अभी पिछले 1 घंटे से बस बेड पे बैठ के बार-बार कि मैं करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। और संगत जी, ये करते अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मुझे चैन जैसे नहीं पड़ रहा था। मैं लेट भी गई सोने के लिए, फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, जैसे अंदर से कुछ हो रहा था मुझे कि मैंने गुरुपा का शुक्राना करना ही है आज। और 1 सेकंड पहले मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि मेरे को ना कुछ बेचैनी सी हो रही है, मेरे मन में ना बार-बार आ रहा है कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मतलब 12:30 बजे भी उन्होंने मुझे बोला कि जाओ, फिर कर आओ, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो जाओ। और जैसे पता नहीं एक हिम्मत सी मिल गई, मैं फटाफट ब्लैंकेट उठाया और मैं गुरुपा के सामने आ गई। गुरुजी का लख धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे उठाया, मुझे मोटिवेट किया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे आज बिल्कुल नहीं पता संगत जी कि ये शुक्राना सत्संग में गुरुजी मेरे से क्या बुलवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कुछ आइडिया। संगत जी और गुरुजी अगर मेरे से कुछ भी कुछ गलत शब्द बोले जाते हैं या कुछ गलत बोला जाता है तो मुझे प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, पिछले काफी टाइम से कुछ चीजें ऐसी हुई है और जिनके लिए मुझे बहुत जल्दी शुक्राना करना चाहिए था, ये शुक्राना सत्संग करना चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने गुरुपा का शुक्राना नहीं किया, बट मैं ये वाला सत्संग नहीं कर पा रही थी। मैं पिछले 2-3 सालों से मैं ट्यूशन्स घर पे पढ़ाती हूँ, मतलब मैं जॉब भी करती थी, बट वो
एट मंथ से ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। कुछ ऐसा सिस्टम हो पाया कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मेरी बेटी भी अभी सिर्फ 6 इयर्स की है। उसके बाद मैंने मतलब तब भी मैं ट्यूशन्स लेती थी, बट बहुत टायर्ड होने के बाद भी मैंने वो ट्यूशन्स का सिस्टम नहीं छोड़ा। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि तुम छोड़ दो, बहुत टायर्ड हो जाती हो, इतना लेट आना, फिर आते ट्यूशन्स पढ़ाने बैठ जाना। पता नहीं, जैसे गुरु पा ने ही कुछ सोचा हुआ था, तो उन्होंने मुझे नहीं छोड़ने दी। और मैं भी जो मर्जी हिम्मत मार के मैंने वो पढ़ाई, और बहुत दिल से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। कि मेरे घर में मुझे सब कहते हैं कि आजकल कौन इतना पेन लेता है ट्यूशन्स में, तुम बहुत ज़्यादा पेन लेती हो, अपने आप को बीमार कर दोगी, इतना भी मत किया करो। बट नहीं, मेरे को होता है कि अगर पढ़ाना है तो बहुत अच्छे से पढ़ाओ, फिर आप उसमें जान डाल दो, नहीं तो नहीं करो। मैंने नहीं छोड़ी संगत जी ट्यूशन्स, और 1 साल निकला, 2 साल निकला, फिर अब तीसरा साल मतलब स्टार्ट हो गया। बट मेरे पास 3 ही बच्चे आते थे। मैं कई बार डिमोटिवेट भी बहुत हुई कि देखो मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ, पेरेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट भी मुझे मिलते हैं, रिव्यूज भी मिलते हैं, बच्चों का रिजल्ट भी हमेशा टॉप का जाता है। बट गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे। पता नहीं गुरु जी ने जो सुनी, और कुछ ऐसा हुआ, ऐसा पता नहीं क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने चुटकी सी मारी, और एक ही दिन के अंदर ना कुछ बदल गया कि जहां 3 आते थे वहां 3 से एकदम 9 बच्चे हो गए। और अचानक से गुरुपा ने ऐसे ग्राफ को ऊंचा कर दिया, ऐसे मेरी सैलरी को ऊंचा कर दिया कि मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बस ये हुआ कि यार गुरुपा ने ऐसे चुटकी बजाई, ऐसे चुटकी बजाई कि मतलब मेरे को खुद ही नहीं यकीन हुआ कि मतलब हमारे आसपास में इतनी ट्यूशन्स होती है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे इतने डिवाइड हो जाते हैं संगत जी, वो आना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे आप जितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो। और गुरुजी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मतलब एकदम से सब कुछ बदल गया। और आज जो मैं दिल खोल के जो मुझे चाहिए होता है मैं ले लेती हूँ, और मैं झिझकती नहीं। तो ये सब देन मेरे गुरुपा की ही है। गुरुपा, ये आपकी ही माया है, ये आपका ही चमत्कार है, आपकी ही बच्चे हैं। और ये हिम्मत भी मुझे गुरुपा ही दे रहे हैं कि इतने बच्चों को इकट्ठे मैनेज करना, वो भी सब डिफरेंट क्लासेस के, प्लस घर मैनेज करना, प्लस अपने बच्चे को भी पढ़ाना, ये सब हिम्मत गुरुपा की ही दी हुई है। गुरुजी आपका दिल से धन्यवाद है। घर में बहुत सी ऐसी चीजें भी हुई कि लाइक आज सुबह मॉर्निंग का मैं आपको सत्संग बताती हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड का ऑनलाइन बिजनेस का है, तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो उनकी कोई गूगल ऐड की कोई प्रॉब्लम आई, बट मुझे नहीं पता था कि रात को वो अचानक से बंद हो गया। और 10 घंटे आई थिंक वो गूगल एड्स बंद रही, या जो भी हो। सुबह मॉर्निंग जैसे ही मैंने अपनी जब बेटी को स्कूल के लिए ड्रॉप किया, उसके बाद उन्होंने लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन करते ही मतलब लाइक उनके फेस पे जैसे 12 से बज गए। मैंने कहा क्या हो गया, सुबह लैपटॉप ऑन करते अब इतने परेशान क्यों हो गया, हुआ क्या? उन्होंने मुझे बताया कि ये हुआ क्या, रात को अचानक से गूगल ऐड बंद हो गई है, कुछ नहीं हो रहा, मैं परेशान हो गया हूँ, हर रोज लैपटॉप ऑन करता हूँ मेरे सामने एक नई परेशानी खड़ी होती है, क्यों ऐसा हो रहा है? अभी उसके एक रात पहले की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कार में जा रहे थे। मतलब मेरे हस्बैंड नॉनवेज भी लेते हैं, ड्रिंक भी लेते हैं। मुझे उस चीज़ से कोई परहेज नहीं है संगत जी। तो बट वो उतना ही अब गुरुपा को प्यार करते हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ में जो बिजनेस को लेके परेशानियां चल रही हैं, वो गुरुपा को पता है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत डाउन 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 जा रहा है। तो वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंसान
ये सब करने के बाद दिल से अपनी कुछ बातें बोल रहा होता है। तो हम दोनों कार में बैठे हैं, हमारी कोई अपनी पर्सनल टॉक्स नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं। उनका भी थोड़ा सा मूड ऑफ था, थोड़ा सा मेरा भी मूड थोड़ा सा अपसेट चल रहा था। और पहली बार उन्होंने दिल खोल के बोला है कि क्यों बिजनेस इतना डाउन जा रहा है, मैं मेहनत भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो अब मैंने अगर अपने प्यो के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया है, तो मेरा प्यो क्यों नहीं देखता? अब मैं अपने पुत्र को क्यों इस बिजनेस में प्रॉब्लम आने पे वो कर रहा है? तो मतलब हम कार में भी अगर बैठे हैं तो हमारी बात सिर्फ गुरुजी से ही बात रिलेटेड हमारी आपस में दोनों की बात चल रही होती है, मैं उनको समझा रही होती हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है रीज़न, बस आप ट्रस्ट मत तोड़ना, वो देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे। और सो ये होता है। फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग जब वो लैपटॉप खोलते हैं, अभी रात को ही उनकी जो परेशानी थी वो होती है, फिर लैपटॉप सुबह ओपन करते हैं, उसके बाद फिर ये इनको न्यूज़ मिलती है। और संगत जी पता नहीं उसके 5 मिनट बाद ही मैं ऊपर जाती हूँ छत पे। थोड़ा सा मन मेरा भी अपसेट हुआ, तो मैं क्लोथ्स डालने के लिए ऊपर गई। वहां पे जाके मैं 5 मिनट धूप में खड़ी रही, आंखें बंद करके मैंने गुरुजी को याद किया और मैंने कहा, गुरु पा आपका बिजनेस है, प्लीज इस बिजनेस को संभालो। मैं लड़ूंगी भी आपसे, मैं प्यार भी आपको ही करूंगी, मैं हंसूंगी भी आपके साथ और रोऊंगी भी आपके साथ। मैं अब अपने हस्बैंड को और ऐसे नहीं हर बात पे समझा सकती। आपका और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। आप अगर उनको बार बार अगर मोटिवेशन नहीं आएगा तो वो तो डाउन जाएंगे। तो आप देखो, अपने आप देखो गुरुपा, और मुझे नहीं पता गुरुपा 10 मिनट्स के अंदर अंदर इस प्रॉब्लम को प्लीज सॉल्व करो। मेरे को प्लीज 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 मेरे को 10 मिनट्स के अंदर कोई जवाब दो। आप मुझे देख बताओ ये क्या प्रॉब्लम आई है। मैं नीचे जाती हूँ, मैं कुछ नहीं उनके साथ बोलती कि मैं गुरुपा के साथ लड़कर आई हूँ या मेरी गुरुपा के साथ क्या बात हुई है। मैं वॉशरूम में होती हूँ, एकदम से आते हैं, कहते वो जो ऐड बंद हुई थी वो खुल गई। मैंने कहा क्या? कहते जो ऐड रात को बंद हुई थी ना, एकदम से खुल भी गई है। फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा 5 मिनट पहले मैं ऊपर छत पे गई, मैंने गुरुपा से फाइट की और मैंने कहा गुरुपा आपका बिजनेस है, संभालो, मेरे को नहीं पता कुछ भी। मैं बार बार अपने हस्बैंड को ये नहीं बोलूंगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप समझो, आप ये वो। मैंने कहा गुरुपा संभालो आप, मैं आप दोनों के बीच के मैसेंजर नहीं बनूंगी, आप दोनों आपस में देखो अपना क्या है। और मैं गुरुजी से फाइट करके नीचे आती हूँ और नीचे आके वेबसाइट फिर से दोबारा खुल जाती है। तो ये क्या है? ये गुरुपा का ही प्यार है। वो हमें तंग भी करते हैं, हमें सिखाते हैं बहुत सी बातें, हमें ट्रस्ट करना सिखाते हैं। तो ये चीज आज मैंने सीखी है और हर रोज हर एक नए दिन मैं कुछ सत्संग जो सुनती हूँ उससे मैंने सीख ली है। जो संगत आंटी जी हैं, जो नागपुर वाली दीदी हैं, लास्ट उनका जो सत्संग था उससे भी मैंने कुछ बहुत सीख ली है। फिर एक दिन एक सेवादार आंटी हैं जो सत्संग डाउनलोड करती हैं संगत के। जैसे मेरे मन में ना बहुत वो चल रहा था कि गुरुपा कोई दर्शन नहीं हो रहे, कोई साइन नहीं दिख रहा आपका, ना कोई बटरफ्लाई दर्शन, ना ओम दर्शन, किसी भी चीज में आप नाराज हो क्या? आप प्लीज, अगर आप नाराज भी हो तो प्लीज हमें बता तो दो आप नाराज हो और किस बात के लिए नाराज हो। आप हमें ये तो बताओ। मतलब कितने दिन से ना मन इतना उदास और ये ऐसा चल रहा था। अचानक से मैं जब दोपहर का चपातीस बना रही होती हूँ लंच के लिए, मेरे सामने एक सत्संग आता है और उसमें जो सेवादार आंटी है वो ही पूरा सत्संग वो बोल रही होती है और उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई होती हैं। मतलब उसको वो सुनने के बाद में एकदम से
इतनी हमारे मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन आती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो जो बातें आंटी बोल रही हैं, वो एक-एक बात, एक-एक मेरी परेशानी का हल, मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल रहे हैं और वो बार-बार ये बात बोलती है। मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में ना गुरुजी ने थॉट डाले हैं कि ये एक संगत जी का आंसर देना है, ये एक संगत जी परेशान है, कोई है जो बार-बार अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। उनको समझाना चाह रही हूँ कि अगर नेगेटिविटी हो रही है तो वो ऐसा करे। और सच में मेरे को इतना मोटिवेशन मिला, मतलब मैं चपाती बनाते-बनाते जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं कि देखो, ये तो गुरुपा खुद बुलवा रहे हैं, ये तो सब कुछ गुरुपा ने ही मेरे को सब कुछ सुनाया है। मैं बहुत खुश हुई गुरुपा, मैं उस दिन सच में, और मेरा आज भी मेरा दिल करता है कि मैं वो वाला शुक्राना सत्संग फिर सुनूँ। बहुत खुश हुई गुरुपा। इतना, मतलब जैसे थर्सडे को ना इतनी सुबह से ही एक्साइटमेंट होती है कि आज गुरुजी के आश्रम जाना है। तो सुबह से एक्साइटमेंट थी, मेरी बेटी स्कूल से आएगी, मैंने फटाफट उसके क्लोथ्स चेंज करके, पोनी करके उसको रेडी करना है क्योंकि मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। मैं भी खुद रेडी होके सारे पेरेंट्स को कॉल कर देनी, प्लीज़ आज आप लोग बच्चे को टाइम से ले जाना, हमने ना गुरुजी के आश्रम जाना होता है, हमने टाइम से जाना है। इतनी एक जैसे ना इतना इंसान किसी शादी में जाना है तो खुश नहीं होता, बट जितना गुरुजी के आश्रम जाने के लिए खुशी होती है ना, वो फ़ील हो रही थी। और आज वहाँ जाके भी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मेरे सामने जो संगत आंटी बैठे हुए थे, हम जब लंगर प्रसाद ले रहे थे, तो जो मेरे सामने आज बैठे, अचानक से उनके हाथ के ऊपर मेरी एकदम से नज़र गई और उनकी कलाई के ऊपर इतना सुंदर साईं जी के पूरे फेस का, साईं जी का रूप का टैटू बना हुआ था। तो थर्सडे को ही साईं बाबा के दर्शन हुए। थैंक यू सो मच बाबा फॉर योर ब्लेसिंग्स। और फिर उसके बाद जब हम लंगर प्रसाद करके हम जब आ रहे थे, गुरुजी के साथ ही हम घर के लिए निकल रहे थे, तो मेरी बेटी आगे-आगे जा रही थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी मदर इन लॉ, मैं थोड़ा पीछे थी। तो वहाँ पर एक 8-10 साल का बच्चा, जिसने अपने गले में एक छोटा-सा बैग डाला हुआ था, स्लिंग बैग। तो आई डोंट नो कि उसके अंदर बहुत सारे स्वरूप थे या क्या था। आया और मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बात बताई कि वो बच्चे ने एक जैसे मतलब चल रहे होते हैं, वो बीच में खड़ा हुआ, उसने चलते-चलते मेरी बेटी के हाथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, जिसमें उनके व्हाइट चोले के दर्शन हो रहे हैं, जय गुरुजी। और वही पॉकेट स्वरूप इस टाइम मेरे सामने है। और गुरुजी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे, मेरा स्वरूप तेरे घर आने वाला है, मेरा स्वरूप तेरे घर आने वाला है। मैं सोचूं पता नहीं कौन सी गुरुजी किस रूप में आके अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। और चलते-चलते उस बच्चे ने, जिसको गुरुपा ने इतना ब्लेसिंग्स दी, और उसने मेरी बेटी के हाथ में वो अपना पॉकेट स्वरूप पकड़ाया। आपका अनंत अनंतन शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने कहा था, मैं तेरी परेशानियों का हल निकालने के लिए मैं खुद अपने आप आऊँगा। और देखो संगत जी, गुरुपा ने कहा और गुरुपा आ गए। यही है हमारे गुरुपा का प्यार। हम तो इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं ना कि कोई थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए तो फटाफट उदास हो जाते हैं, अपनी हिम्मत तोड़ लेते हैं। बट एक वो साडा प्यो है ਜਦੋਂ कदे नहीं सानू टूटन देंदा, कदे नहीं हमें टूटने देता। हम जितना मर्जी कहें कि यार मैं नहीं सत्संग सुन रही, गुरुबा तो सुनते ही नहीं, गुरुबा आप नाराज़ हो गए हो, ये वो, हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हम उस लेवल को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वो बहुत ही छोटी-सी तिनके के बराबर की होती हैं चीज़ें, जिसको हम अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं। और एक हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरुपा हैं, जो हमें एक पल में समझा भी देते हैं कि पुत्र क्यों परेशान होंदा है।
सच में हम बहुत बेवकूफ़ हैं जो हमें पता भी है। ये नहीं मैं कहती कि हमें पता नहीं है, हमें पता भी है कि वो हर परेशानी से हमें बाहर निकालेंगे, फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। तो अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, ये चीज़ें बहुत कुछ सीखनी है। गुरुजी की अच्छी बेटी बनने के लिए अभी बहुत सी बातें सीखनी है, गुरुपा ही सिखाएँगे ये सारी बातें। और गुरुपा के सत्संग में जो सम हमें को तो ये संगत जी पता ही नहीं है, हम सिर्फ सत्संग सुन रहे होते हैं। न जाने गुरुपा कौन-कौन से कष्ट हमारे कटवा रहे होते हैं उन सत्संग में। अब पीछे 3 दिन लगातार जब मैं रात को सोती हूँ, मुझे अजीबो-गरीब से ड्रीम्स आ रहे होते हैं कि किसी मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनका है अचानक से उस लेडी का हेड ही कट के सामने आ जाता है। मेरे सामने हेड पड़ा हुआ है उनका और मैं देख रही हूँ। कभी कुछ हो जाता है, कभी अजीब-सा कुछ आ जाता है, कभी मेरे सामने वही लेडी आ जाती है जिससे मुझे नेगेटिविटी फ़ील होती है। मतलब 3-4 दिन से ऐसे रात को अजीबो-गरीब से ड्रीम्स आ रहे हैं। बट ऐसा लगता है कि जैसे गुरुपा ही ने वो कष्ट कटवाए हैं, बस। इतना मुझे पता है कि गुरुपा हमें खरोंच भी नहीं आने देते, ना उन्होंने कभी खरोंच आने दी, ना वो कभी खरोंच आने देते हैं और ना ही कभी ज़िंदगी भर वो हम सबको खरोंच आने देंगे। इतना तो पता है। चाहे मूड ऑफ हो, चाहे थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाऊँ या कुछ भी आ जाए, बट इतना तो मन में विश्वास है कि आप हो तो सब कुछ है गुरुपा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ बाँह फड़ी है ना, वो ऐसे ही नहीं फड़ी गुरुपा ने बाँह। वो हमें न जाने कहाँ-कहाँ से बचाते हैं, इसकी हमें एक भनक भी नहीं होती। क्योंकि हमारा दिन तो नॉर्मल सा चल रहा होता है, हमें तो पता भी नहीं लगता गुरुपा ने किस घड़ी हमें किस मुसीबत से हमें बचाया और हम नाराज़ हो जाते हैं। गुरुपा आपने तो दर्शन नहीं दिए, गुरुपा आपने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। बहुत कुछ सीखना है अभी संगत जी, बहुत कुछ सीखना है। बस शुक्राना है मालिक कि आपने हमें इस काबिल समझा है कि हमें हम सबको अपने बच्चे के रूप में माना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे देवा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जी, आप सभी संगत को ऐसे ही अपनी प्यार भरी ब्लेसिंग्स देते रहिए। मुझे नहीं पता कि क्या शायद इस सत्संग से किसी का कोई शायद जवाब मिल जाए, शायद किसी को कुछ मोटिवेशन आ जाए जैसे मुझे गुरुपा ने मोटिवेशन दी है इसको सुनने के बाद। क्योंकि मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग जाके करूँ, बस उठ ही नहीं रही थी। और जैसे गुरुपा ही मुझे बार-बार कह रहे थे उठ, उठ, कर। और मैं फिर करने के लिए आ गई और बैठने से पहले भी मैंने ये गुरुपा से ये कहा गुरुपा मुझे नहीं पता कि ये शुक्राना सत्संग डाउनलोड होगा, मुझे नहीं पता ये अपलोड होगा, ये पूरा होगा, नहीं होगा, ये सब आपके ऊपर है गुरुपा। अगर आपने उठाया है तो आप ही इसको पूरा करवाएँगे। जिसको भी कोई अगर मोटिवेशन मिलती है तो ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुपा सभी बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिए मालिक। इतना अब पता है कि कोई भी नेगेटिविटी आती है या जाती है, क्या है? इतना मुझे पता है वो मेरे गुरुपा से बढ़कर तो नहीं है और गुरुपा का घर है, गुरुपा के हम बच्चे हैं और गुरुपा के घर में गुरुपा की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो बस फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे रात के आप 2 बजे भी बिठा लो, कोई डर नहीं है। गुरुपा घर में है, गुरुपा का एक-एक पल, एक-एक घड़ी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ उठते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कोई दर्शन मिले तभी गुरुपा है ना गुरुपा? यही चीज़ सिखाई है ना आपने मुझे कि मेरे दर्शन दिख रहे हैं सिर्फ़ तभी नहीं मैं गुरुपा हूँ, मैं वहाँ पे विराजमान हूँ। हर समय साँस में गुरुपा है, मन में गुरुपा है, किचन में गुरुपा है। कोई नई चीज़ आती है उसमें गुरुपा है, कार में जा रहे हैं कहीं बाहर तो गुरुपा है, हर जगह गुरुपा है। तो बस फिर शुक्राना है गुरुपा। आज तो गुरुजी सफ़ेद चोले में आए हैं दर्शन देने के लिए, तो बस फिर डर किस बात का। आइए संगत जी, हम सब मिलके गुरुपा का शुक्राना अदा करें
और मुझे पूरा विश्वास है मैं बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग फिर अदा करने के लिए आऊँगी। और इतनी समझ मुझे आ गई है कि शुक्राना अदा करने के लिए हमें किसी चमत्कार की वेट करने की ज़रूरत नहीं होती संगत जी। जब भी आपका दिल करे, आप उठिए और अपने गुरु पा का शुक्राना कीजिए। जब आपका मन बेचैन हो, आप बहुत दुखी हो, तब भी हमें आना चाहिए गुरु पा का शुक्राना करने के लिए, क्योंकि कल ही मैंने एक सत्संग सुना। संगत जी सॉरी, मैं आप सत्संग ज़रूर मेरा लंबा हो रहा है, बट मेरे मन में आया, मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि अगर आपके मन में ये बार-बार बात आ रही है कि क्यों लाइफ में इतने दुख आ रहे हैं, कि हम तो गुरु पास को प्यार कर रहे हैं, गुरु पास में होते हैं, फिर भी क्यों इतने दुख आ रहे हैं। तो उन आंटी के सत्संग जी से मैंने ये बात सीखी कि अगर फिर भी ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, दैट मीन्स कि गुरुपा आपको अपने से और ज़्यादा जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप हर समय सुख रहेंगे, हमारे पास लग्ज़रीज़ है, ये है, वो है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम उसमें इतने मस्त हो जाएँ कि हम गुरुपा को याद ही ना करें। और इसलिए क्योंकि जब हम थोड़े से दुखी होते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने गुरुपा को ही याद करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी परीक्षा नहीं लेंदा, मैं तेनू अपने नाल और ज़्यादा जोड़न नाल तेनू थोड़ा जिहा ये कष्ट देंदा बस। तो गुरुजी ये कष्टों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर इस तरह की कष्ट, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे मन को परेशान करते हैं, बट उसके कारण अगर मैं और ज़्यादा गुरुपा के करीब जाऊँगी, तो मुझे ये परेशानियाँ कबूल है मेरे मालिक। तो मुझे ये आपकी परेशानियाँ कबूल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो। तो चलिए, गुरु जी का आदेश है कि अब अपनी वाणी को विराम लगाइए और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी के लिए हम आएँगे। आइए संगत जी, हम सब मिलके अपने गुरु जी का शुक्राना करें और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को विराम करना चाहूँगी और बहुत जल्दी मैं दोबारा एक मोटिवेशन सत्संग के साथ ही आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय मेरे गुरु जी महाराज जी की जय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।